Hello viewers, today we shall discuss regular sets and regular grammars. अब यहाँ जो हम बात शुरू करेंगे वो सबसे पहले रेगुलर एक्सप्रेशन की डेफिनेशन से करेंगे. रेगुलर एक्सप्रेशन इज समथिंग यू कैन से विच डिस्क्राइब्स रेगुलर सेट्स इन algebraic fashions. A regular expression can be recursively defined over sigma as follows. There are certain points. You have to remember these points. Number 1, any terminal symbol like null, phi and the elements of sigma are regular expressions. For example, अगर आपके पास a है तो a अपने आप में एक रेगुलर एक्सप्रेशन है. b अगर सिग्मा का एलिमेंट है तो वो भी रेगुलर एक्सप्रेशन है. साथ ही साथ अगर नल या फाई सिंबल भी है तो वो भी क्या है, एक रेगुलर एक्सप्रेशन है. स्टेप नंबर 2, इफ R1 और R2 अगर कोई दो रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं तो उनका यूनियन जिसे कि लिखा जाएगा R1 प्लस R2 करके, वो भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा. ठीक है, फिर से एक बार देखिए, अगर हमारे पास कोई दो पार्टिकुलर रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं R1 और R2 तो उनका यूनियन जिसे लिखा जाएगा R1 प्लस R2 करके, वो भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा. सिमिलरली कॉन्केटेनेशन ऑफ टू रेगुलर एक्सप्रेशंस, यानी कि अगर R1 और R2 कोई दो रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं तो उनका कॉन्केटेनेशन यानी उन्हें जोड़ दिया जाना आपस में, उनका कॉन्केटेनेशन जो कि लिखा जाएगा R1 R2 करके, वो भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा. अगर R कोई रेगुलर एक्सप्रेशन है तो उसका इटरेशन का मतलब होता है बार बार रिपीट होना. अगर मैं बात करूंगा, अगर मैं लगातार R बोलता जाऊं या 5 बोलता जाऊं तो दिस इज कॉल्ड एज इटरेशन मतलब रिपीटिशन. तो अगर R कोई रेगुलर एक्सप्रेशन है तो उसका इटरेशन जिसे कि लिखा जाएगा R स्टार से, वो भी क्या होगा, एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा. राइट. सिमिलरली इफ R इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन देन R when it is closed in two brackets, simple bracket, it is also a regular expression. Point number 6, the regular expression over sigma are precisely those obtained recursively by the application of the above rules number 1 to 5, either once or several times. यानी रेगुलर एक्सप्रेशंस वो हैं जो ऊपर दिए गए नियमों को जोड़ करके या उनको अप्लाई करके, उनको लगा करके, चाहे एक बार लगाइए या एक से ज्यादा बार लगाइए, जो बनाए जाते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल देम एज रेगुलर एक्सप्रेशंस. रेगुलर एक्सप्रेशन एक तरीका है, एक वे है जिसमें कि हम रेगुलर सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर एक सेट ऑफ स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये भी ध्यान दीजिएगा कि रेगुलर सेट से जो सेट ऑफ स्ट्रिंग रिप्रेजेंट किया जाता है इट इज एक्सेप्टेड बाय डीएफए. ठीक है, तो हम इनडायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि अभी तक हमने जितने भी डीएफए बनाना सीखे हैं वो सभी डीएफए जिस सेट ऑफ स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करते थे वो सेट ऑफ स्ट्रिंग एक रेगुलर सेट होता था. अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे. जैसा कि आपको मालूम है कि रेगुलर एक्सप्रेशन में मैंने आपको बताया कि कोई एक सिंगल सिंबल होगा तो वो भी अपने आप में खुद को एक रेगुलर एक्सप्रेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा. जैसे एक एग्जांपल के तौर पे देखिए, अगर मैं लिखता हूं ब्रैकेट में यहां पर कि मेरे पास जो रेगुलर सेट है उसके अंदर सिर्फ एक ही सिंबल है और वो है ए, तो इसका जो रेगुलर एक्सप्रेशन होगा वो कैसे लिखा जाएगा, ए से. व्हेन वी हैव गॉट प्रिंटेड फैसिलिटी तो हम इस ए को बोल्ड ए के फॉर्म में लिख देते हैं. अगर सपोज करिए कि मेरे पास सेट के अंदर दो एलिमेंट्स हैं ए कॉमा बी, राइट, तो सिंस ये सेट किस तरह का सेट है, एक फाइनाइट सेट है, इसमें केवल दो ही एलिमेंट है, तो मैं इसे कैसे लिखूंगा, इसे रेगुलर एक्सप्रेशन के टर्म्स में लिखा जाएगा ए प्लस बी, जिसका मीनिंग क्या होगा, आइदर ए और बी, यानी कि दो ही स्ट्रिंग हो सकती है सेट के अंदर. अगर इसी चीज को मैं और आगे लेकर के जाता हूं, मान लीजिए मेरे पास सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट है 1, तो उसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनेगा, सिर्फ 1 लिख दीजिए, वो उसका रेगुलर एक्सप्रेशन बन जाएगा. अगर मेरे पास सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट है बी तो उसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनेगा, बी. राइट. अगर मेरे पास सेट में मान लीजिए दो एलिमेंट्स है 0,1, आप ध्यान दीजिए इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनेगा, 0 प्लस 1. प्लस यहां पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस यहां रिप्रेजेंट कर रहा है यूनियन को. ये प्लस रिप्रेजेंट करता है यूनियन है दो स्ट्रिंग्स का. 0 प्लस 1 का मतलब होता है 0 और 1 का यूनियन. अगर इसका कोई आपसे कहे रेगुलर सेट बनाओ तो क्या बनेगा, उस सेट में केवल दो स्ट्रिंग्स आएंगी, एक ये और एक ये, 0 और 1. ठीक है. सिमिलरली अभी ये प्लस के फॉर्म में था, इंटीजर स्ट्रिंग था. अब मैं आपसे एक और एग्जांपल देता हूं. सपोज करिए मेरे पास एक ही स्ट्रिंग है 0, 1.
अब यहाँ देखिए स्ट्रिंग जो है वो दो अलग अलग सिंबल को जोड़कर बनाई गई है, 0 और 1 को जोड़कर बनाई गई है। तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन जो आएगा हमारे पास, वो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या आएगा, 0 1। अगर मैं एक और एक्सप्रेशन ले लूं इसी तरह से, मान लीजिए मेरे पास है ABC, ये सेट के अंदर सिर्फ एक स्ट्रिंग है। ABC कितनी स्ट्रिंग्स है, एक स्ट्रिंग है। तो इस एक स्ट्रिंग को, लेकिन ये एक स्ट्रिंग कैसे बनी है, तीन अलग अलग सिंबल को जोड़कर बनाई गई है। तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ABC। कोई बहुत बड़ा इसमें लॉजिक नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए सिर्फ इतना ध्यान दीजिए, सेट एक फाइनाइट सेट है, मतलब इसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप काउंट कर सकते हैं। और मैं एक एग्जांपल लेता हूं, देखिए अगर इसी एग्जांपल को मैं ऐसे लिखता हूं, मान लीजिए कि मेरे पास एक नहीं बल्कि तीन स्ट्रिंग्स हैं, A B और C, तो इसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, A प्लस B प्लस C। और देखिए इसका एक छोटा सा एग्जांपल, अगर मेरे पास मान लीजिए एक एलिमेंट है 0, एक एलिमेंट है 1 और एक एलिमेंट है 0 1 और एक एलिमेंट है 1 1 0, इसे आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन से, सारी स्ट्रिंग्स को यूनियन के फॉर्म में लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए आप लिखेंगे 0 प्लस 1 प्लस 0 1 प्लस 1 1 0, ये बन गई रेगुलर एक्सप्रेशन। किसके लिए, इस रेगुलर सेट के लिए। तो आपने यहां पर क्या समझना है कि अगर रेगुलर सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो उन सारे एलिमेंट्स को प्लस करके लिख देने से हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन बन जाती है। और एक एग्जांपल देखिए, अगर मेरे पास है नल कोमा AB, अब नल भी यहाँ एक स्ट्रिंग है और AB भी एक स्ट्रिंग है, तो इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनेगी, नल प्लस AB। अगर मेरे पास कितनी एलिमेंट, कितनी स्ट्रिंग्स हो सकती हैं, तो आई कैन हैव एनी नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स, 5 6 7। अगर वो पहले से सेट गिवन है, जहां पर की सेट हमें दिख रहा है कि वो एक फाइनाइट सेट है, तो हम उसकी सारी सिंबल्स, उसके अंदर मौजूद सारी स्ट्रिंग्स को प्लस के सिंबल से जोड़कर लिख देते हैं, तो हमारी क्या बन जाती है, रेगुलर एक्सप्रेशन बन जाती है। अब बात कर लेते हैं एक सेकंड के लिए, जहां पर कि हमें बताया जा रहा है कि हमारे सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, मान लीजिए कि मैं आपसे कहता हूं कि हमारे पास जो सेट ऑफ स्ट्रिंग है वो कुछ इस तरह से है। देखिए ध्यान से, नल 0 0 0 0 0 4 zeros और ये स्ट्रिंग चलती चली आ रही है, मैंने डॉट डॉट मार्क कर दिया, मीन्स इट इज इनफाइनाइट। अब इसका अगर कोई आपसे रेगुलर एक्सप्रेशन पूछता है तो आप क्या कहेंगे। अगर इसी चीज को मैं रेगुलर सेट के फॉर्म में लिखता हूं, पहले ध्यान दीजिए, मैं इस सेट को एक रेगुलर सेट के फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, मैंने आपको शायद पहले भी ये डिस्कशन हुआ है, इट इज रिप्रेजेंटेड एज 0 स्टार। ध्यान दिया आपने, ये स्टार सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स मेड अप ऑफ ओनली जीरोस इंक्लूडिंग नल, मेड अप ऑफ जीरोस इंक्लूडिंग नल। तो ये इसलिए नल सिंबल से स्टार्ट करके फिर उसमें एक 0 वाली स्ट्रिंग, 2 0 वाली स्ट्रिंग, 0 0 वाली स्ट्रिंग, ये सारी स्ट्रिंग्स आएंगी। लेकिन अब इस रेगुलर सेट को, ये जो सेट हमारे पास इतना है, अगर इसको मुझे रेगुलर एक्सप्रेशन में लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, तो उसको लिखने का बड़ा सिंपल तरीका होगा कि मैं सिंपली लिख सकता हूं इसे कैसे, 0 स्टार। ध्यान दीजिए मैंने क्या लिखा है, 0 के ऊपर मैंने एक स्टार लगा दिया, इसका मतलब क्या हुआ, ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन है जो 0 से मिलकर बन सकने वाली सारी स्ट्रिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से अगर मैं बोलूं आपसे कि हमारे पास इसी का दूसरा सेट ले लीजिए, अगर नल है, केवल सिंबल चेंज कर रहा हूं मैं, यहाँ पे 1 1 है, सॉरी 1 है, 1 1 है, 1 1 है, इट गोज ऑन। तो फिर से सेम वही रीजन, बहुत आसान है रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना। क्या लिख देंगे हम इसका, 1 का स्टार, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब चलिए आगे एक एग्जांपल देखते हैं, उसमें आपको ये बात और अच्छे समझ में आ जाएगी। स्टार हमने ऊपर की तरफ लगाया, ये ध्यान दीजिएगा, 1 स्टार मतलब स्टार सुपर स्क्रिप्ट है 1 के बाद लगाएगी, तो इसका मतलब क्या होगा, 1 से मिलकर बन सकने वाली सारी स्ट्रिंग्स का सेट इंक्लूडिंग नल, इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं, मान लीजिए अगर इसी सेट में, इसी 1 वाले सेट में अगर नल स्ट्रिंग नहीं आ रही है, तो फिर आप क्या करेंगे। अगर नल स्ट्रिंग नहीं आ रही तो फिर आप क्या करेंगे, जैसे उदाहरण के लिए देखिए, 1 1 1 1 1 4 1s एंड इट गोज ऑन, मतलब ये सेट इनफाइनाइट है मगर इसमें नल सिंबल नहीं आ रहा है। अब नल सिंबल नहीं आ रहा है तो हमारी क्या रेस्ट्रिक्शन हो गई यहाँ पे कि हम स्टार का सिंबल इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इस सेट को हमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, प्री प्रोसेस करना पड़ेगा। प्री प्रोसेस कैसे करेंगे वो देखिए, हम इस सेट को ऐसे लिख लेंगे कि हमने हर स्ट्रिंग में से 1 को निकाल लिया है। देखिए ध्यान से, मैंने हर स्ट्रिंग के आगे से प्रीफिक्स में से एक 1 हटा दिया, तो वो 1 मैंने बाहर ले लिया है, ठीक है। अब जब मैं इस 1 को बाहर ले लेता हूं तो वो 1 क्या कहता है मुझसे, देखिए अंदर क्या बचेगा, अंदर आएगा मेरे पास नल। तो अब देखिए इस सेट से और इस सेट को हम कैसे रिलेट करेंगे,
जब मैं 1 को जोड़ता हूं या कॉन्केटिनेट करता हूं नल से तो मुझे क्या मिलता है, ये वाला 1। इसके बाद क्या बचेगा, एक 1। अब ये इसका और इसका कॉन्केटिनेशन करोगे तो ये वाली स्ट्रिंग आ जाएगी। फिर आएगा डबल 1, इसका और इसका कॉन्केटिनेशन करोगे तो ट्रिपल 1 आ जाएगा। फिर आएगा ट्रिपल 1, इसका और इसका कॉन्केटिनेशन जब होगा तो क्या आ जाएगा, 4 नंबर ऑफ वंस आ जाएंगे। और इस तरह ये सेट चलता जाएगा। यानी कि हमने वो सेट जिसमें नल सिंबल नहीं था उसमें एक 1 को बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर जो हमारे पास सेट बना दैट वाज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स कंटेनिंग ओनली वंस इंक्लूडिंग नल। तो अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको लिखना चाहूं रेगुलर एक्सप्रेशन में तो कैसे लिख सकता हूं। ये वाला 1 तो मेरे पास एक अकेला सिंबल है, तो ये एज इट इज आ जाएगा 1। और बचे हुए को अगर मैं ब्रैकेट और इसके टर्म्स में लिखूंगा, सेट के टर्म्स में, तो क्या लिखूंगा, 1 1 का स्टार। और इसी रेगुलर एक्सप्रेशन ही अगर मुझे रेगुलर एक्सप्रेशन के टर्म्स में लिखना हो तो मैं यहां पर क्या लिख दूंगा, आई विल राइट हियर 1 1 का स्टार, सिंपल। तो ये मेरी क्या बन गई, दिस इज द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर विच पार्टिकुलर सेट 1 1 स्टार। किसका रेगुलर एक्सप्रेशन है, ये रेगुलर एक्सप्रेशन है इस वाले सेट का जिसके अंदर नल सिंबल बिलोंग नहीं करता, जिसके अंदर नल सिंबल बिलोंग नहीं करता। ठीक है। सिमिलरली कई बार ऐसा होता है कि हमको सेट के टर्म्स में दिया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं, मान लीजिए कि कोई सेट है L जिसमें कि 0 की पावर I है और 1 की पावर J है, जहां पर कि I, J जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। ध्यान दीजिएगा, I, J ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। इसका मीनिंग क्या होता है कि इसके अंदर पहले वो स्ट्रिंग्स आएंगी, इसके अंदर वो स्ट्रिंग्स आएंगी जिनमें की शुरुआत में सारे जीरोस आ रहे होंगे और बाद में सारे वंस आते होंगे। ठीक है ना। तो इसको अगर रेगुलर एक्सप्रेशन में लिखना हुआ तो कैसे लिखेंगे हम, देखिए एग्जांपल देखिए जरा ध्यान से। इसके इस सेट के अंदर जो मिनिमम स्ट्रिंग आती है हमारे पास, जो मिनिमम स्ट्रिंग होती है 0 1, बस इस पर फोकस करिए। सबसे छोटी स्ट्रिंग होगी 0 1, क्योंकि I और J की मिनिमम वैल्यू कितनी है, 1 है। फिर आप देखेंगे कि मेरे पास 001 भी आ सकता है और 011 भी आ सकता है, यानी कि संख्या में मेरे पास जीरोस की संख्या भी ज्यादा हो सकती है और वंस की संख्या भी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि ये जो सेट है इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस और वंस में से कोई भी अधिक हो सकता है। ठीक है ना। लेकिन ये तय है कि पहले सारे जीरोस आएंगे और फिर बाद में सारे वंस आएंगे। तो जब हमारे पास ये रेस्ट्रिक्शन होता है कि कम से कम एक जीरो तो आना चाहिए, उसके बाद फिर बाकी जीरोस आ सकते हैं, तो इस फॉर्मेट को हम कैसे लिखते हैं, ये ऊपर जो दिया गया है देखिए, ये इसी तरह की सेट हमें दिया गया था, इसी को हम लोग यहाँ यूज करेंगे। तो इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन में 0 I की रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ कैसे लिखूंगा, आई विल राइट 0 और फिर लिखूंगा 0 का स्टार। अब ये 0 0 के स्टार से ये कंफर्म हो गया कि कम से कम एक जीरो तो इस स्ट्रिंग के अंदर आ ही रहा है। इसी को कंटिन्यू करते हुए आगे क्या लिखूंगा मैं, देखिए 1 और फिर लिखूंगा 1 का स्टार। अब इसमें क्या हो रहा है देखिए ध्यान से कि 0 0 स्टार से ये कंफर्म हो रहा है कि कम से कम एक जीरो तो स्ट्रिंग में आएगा ही आएगा, और 1 1 के स्टार से ये कंफर्म हो रहा है कि कम से कम एक 1 तो हमारे पास सेट में आएगा ही आएगा। ठीक है ना। अब सपोज करिए एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको। अगर कोई आपसे कहता है कि लैंग्वेज L उन सारी स्ट्रिंग से मिलकर बनी हुई है जो किसको बिलोंग करती है, 0 और 1 को बिलोंग करती है, 0 और 1 से मिलकर बनी हुई स्ट्रिंग है, सच दैट कि 0 और 1 से मिलकर बनी हुई स्ट्रिंग है और उसकी लेंथ कितनी भी हो सकती है। तो इसके लिए आप जानते हैं जो हमारा सेट था वो क्या हो सकता था, नल, फिर 0, फिर 1, फिर 00, फिर 0 1 1 0, फिर उसके बाद 1 1 एंड इट गोज ऑन। ठीक है ना। तो अब ये हमारा इनफाइनाइट सेट है, लेकिन आप जानते हो कि इस सेट को अगर हम रेगुलर सेट के टर्म्स में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं। इस सेट को आप ऐसे लिखते हो रेगुलर सेट पे 0 1 का स्टार। अब 0 1 का स्टार है, अगर इसको रेगुलर एक्सप्रेशन में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। रेगुलर एक्सप्रेशन में कॉमा अलाउड नहीं है हमारे पास, रेगुलर एक्सप्रेशन में करली ब्रैकेट अलाउड नहीं है, तो कैसे लिखेंगे। ये जो इतना सेट हमारे पास जो आ रहा है, इस सेट को हम किस में लिख देंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन में। अब इस सेट में कितने एलिमेंट है, फाइनाइट एलिमेंट्स है 0 और 1। ठीक है ना। तो इसको आप कैसे लिखोगे, आप इसे लिख सकते हो 0 + 1 का स्टार। देखिए कितना आसान है। अब 0 + 1 का स्टार हमने लिखा, देखिए, और ब्रैकेट में लिखा, मतलब 0 और 1 दोनों पर एप्लीकेबल है। 0 + 1 का स्टार मतलब 0 और 1 से मिलकर बन सकने वाली सारी पॉसिबल स्ट्रिंग्स का सेट इंक्लूडिंग नल सिंबल। इसी तरह से और एक एग्जांपल देखते हैं। कई बार हमसे क्या कह दिया जाता है, जनरल लैंग्वेज में कह दिया जाता है कि मान लीजिए व्हाट इज L। L क्या है, L इज आपसे कहा जाएगा सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स। अब ये ऑल स्ट्रिंग्स जो हैं वो किसके ऊपर है, उन्होंने कहा ओवर सिग्मा इक्वल्स टू
ओवर सिग्मा इक्वल्स टू 0,1, ठीक है। और साथ में आपसे क्या कहा जा रहा है कि विच बिगिंस इन एंड बिगिंस विथ 0, जीरो से शुरू होती है एंड एंड्स इन 1 से खत्म होती है। मतलब उन सारी स्ट्रिंग्स का सेट बनाइए जो 0 से शुरू होती है और 1 पर खत्म होती है, और 0 और 1 उसके अंदर कंपोजिशन में हो सकते हैं। अब देखिए इसका तरीका क्या है बनाने का। हमें मालूम है बिगिनिंग विद 0 है, एंडिंग इन 1 है, और बीच में कुछ भी हो सकता है। तो पहले वो जो बीच में कुछ भी है उसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो बीच में कुछ भी क्या होगा, 0 और 1 से मिलकर बन सकने वाली कोई स्ट्रिंग होगी। तो उसका हम लोग ऑलरेडी ऊपर एग्जाम्पल देख चुके हैं। तो इसे आप कैसे लिखेंगे, देखिए आप उसे ऐसे लिखेंगे 0 + 1 का स्टार, ये हो गया 0 और 1 से मिलकर बन सकने वाली स्ट्रिंग का रेगुलर एक्सप्रेशन। अब इन्होंने कहा बिगिनिंग होनी चाहिए 0 से और एंड नहीं होना चाहिए 1 से। तो देखिए कितना आसान है, आप इनिशियली लगा दीजिए 0 और बाद में लगा दीजिए 1। अब आपने क्या करा, ये जो बीच में स्ट्रिंग थी, किसी भी स्ट्रिंग में अगर मैं आगे 0 कॉन्केटेनेट कर दूं और बाद में 1 कॉन्केटेनेट कर दूं तो मेरा पर्पस सॉल्व हो गया किसका, इस पार्टिकुलर सेट को रिप्रेजेंट करने का। तो कई बार आपको ये सेट इंग्लिश भाषा में भी दिया जा सकता है, तब आपको लिखना होता है क्या इसकी स्ट्रिंग बनेगी। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल हो सकता है सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स एंडिंग इन 00। सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स क्या है लैंग्वेज हमारी, देखिए ध्यान से, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स जैसा ऊपर था वैसा ही है, बट ओनली द स्ट्रिंग्स विच एंड्स इन, किस में एंड करता है, वो एंड्स इन 00, ठीक है ना। तो सिग्मा इज इक्वल टू 0, 1 है, मगर वही सारी स्ट्रिंग इस रेगुलर सेट में है जो कि 00 से एंड करती है। अब इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए कितना आसान है। सबसे पहले तो उन सारी स्ट्रिंग्स का रेगुलर एक्सप्रेशन लिख दिए, 0 और 1 से मिलकर बनाई जा सकती हैं। तो वो आपको याद हो गया है कि 0 + 1 स्टार होता है। अगर 00 बाद में कॉन्केटेनेट हो रहा है तो आप देखेंगे एंड्स इन 00, तो सिंपली बाद में क्या करें, आप 00 को यहाँ पर कॉन्केटेनेट कर दें या इसके साथ में जोड़ दें। तो 0 + 1 स्टार 00 ये किन स्ट्रिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है उन स्ट्रिंग्स को जो 0 और 1 से मिलकर बनी हुई है और जिनके एंड में, इनके लास्ट में 00 आता है। इसी तरह से एक और सेट देखिए, बहुत क्विकली, बहुत इजीली हम लोग देख सकते हैं। एक और सेट देखिए यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास एक सेट है नल 11 1 की पावर 4 1 की पावर 6 1 की पावर 8 एंड इट गोज ऑन, इट इज एन इनफाइनाइट सेट। अब यहां पर आप क्या देख रहे हैं, ये किस तरह का सेट है आपका, ये बेसिकली 11 रिपीट हो रहा है। यहाँ देखिए ध्यान से, सबसे पहले 11 है, फिर 11 2 बार है, फिर 11 3 बार है, इस तरह से। लेकिन यहाँ पे नल सिंबल भी है, तो आप इसको किस तरह से लिखेंगे, इसे कैसे रेगुलर एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए ध्यान से। सिंपली आप लिख सकते हैं इसको 11 का इटरेशन, यानी 11 पे आप ब्रैकेट लगाइए और इटरेशन लिख दीजिए। इसका मतलब क्या होगा, 11 रिपीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। इटरेशन का मतलब क्या होगा, 11 रिपीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। इसकी तुलना करिए, इसका कंपैरिजन करिए। मैं दूसरी एक्सप्रेशन लिखता हूं, इसके नीचे ठीक नीचे लिख देता हूं। ये एक्सप्रेशन मैं लिखता हूं 1 1 स्टार। क्या ये दोनों एक जैसी हैं, तो मैं कहूंगा नहीं, ये दोनों एक जैसी नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये सेट जो, ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है, इसमें जो स्टार है उसके स्कोप में कितना आ रहा है, केवल ये वाला 1 है उसके स्कोप में, दूसरा वाला 1 नहीं है। लेकिन यहां पर आपने ये ब्रैकेट लगा के बता दिया है कि स्टार यानी इटरेशन किस पर लगाना है, इन दोनों ही पार्टिकुलर 1 1 पे लगाना है, मतलब 1 1 के पेयर पे लगाना है। तो आपने देखा कि इस सेट के लिए जो रेगुलर एक्सप्रेशन हम बनाएंगे वो क्या बनेगी, दैट विल बी 1 1 स्टार। अब एक रिवर्स एग्जांपल देखिए। अगर सपोज करिए आपके पास इस तरह से लिखा हुआ है AA का स्टार, BB का स्टार, B, और आपसे कोई पूछता है बताइए इसके अंदर किस तरह की स्ट्रिंग्स बिलोंग करेंगी। यानी अब क्वेश्चन ये हो गया कि आपको रेगुलर एक्सप्रेशन दिया हुआ है और आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन किस तरह की स्ट्रिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट सेज दैट, सबसे पहले उसके अंदर 2 टर्मिनल सिंबल है A और B, तो आप कह सकते हो स्ट्रिंग्स आर बेस्ड ओवर सिग्मा इक्वल्स टू A और B, AB। नाउ मतलब इट मीन्स मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि यहां सिग्मा आप कितना बताओगे कि इट इज A, B। नाउ व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रिंग्स डज दिस रिप्रेजेंट, ये किस तरह की स्ट्रिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इट इज रिप्रेजेंटिंग ऑल दोज स्ट्रिंग्स विच कंटेन्स हाउ मेनी एज, इवन नंबर ऑफ एज। देखिए 2 A हैं जिनका पेयर रिपीट हो रहा है, AA का पूरे ऊपर स्टार लगा हुआ है ब्रैकेट लगा के, मीन्स 2 A का पेयर रिपीट हो रहा है, मीन्स जिसमें पहले AA का रिपीटेशन हो रहा है, यानी इवन नंबर ऑफ एज आ रहे हैं। और फिर उसके बाद देखिए ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इवन नंबर ऑफ बीस। मगर इवन नंबर ऑफ बीस के बाद एक भी और कॉन्केटेनेट हो गया,
तो आपको मालूम है किसी भी इवन नंबर में अगर +1 करते हैं तो क्या बन जाता है, ऑड नंबर। तो इसको इस रेगुलर एक्सप्रेशन से मैं क्या कहूंगा, इट इज रिप्रेजेंटिंग ऑल द स्ट्रिंग्स बिलोंगिंग टू सिग्मा या ओवर सिग्मा इक्वल्स टू a, b विच कंटेन्स इवन नंबर ऑफ एज फॉलोड बाई, उसके बाद फॉलोड बाई ऑड नंबर ऑफ बीस। एक छोटा सा एग्जांपल ये आपके लिए था कि रिवर्स अगर करना पड़े तो कैसे करेंगे। सिमिलरली मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक रेगुलर एक्सप्रेशन है 0 + 1 का स्टार, 00, 0 + 1 का स्टार। इसका वर्बल डिस्क्रिप्शन क्या होगा, इसमें आप देख सकते हैं कि बीच में 00 का आना पक्का है, वो तो आएंगे ही आएंगे। पहले एक एक्सप्रेशन है 0 + 1 का स्टार। अब स्टार से आप समझ जाइए कि 0 और 1 से मिलकर बन सकने वाली सारी पॉसिबल स्ट्रिंग्स का सेट इंक्लूडिंग नल। तो ये वाला जो पोर्शन है, इतना जो पोर्शन हमारे पास है, ये पोर्शन तो नल भी हो सकता है। सेम इज एप्लीकेबल टू दिस मच पोर्शन ऑल्सो। यानी इससे बनने वाली, इस रेगुलर एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट होने वाली जो रेगुलर सेट होगा, उसकी जो सबसे छोटी स्ट्रिंग होगी दैट विल बी 00। ये दोनों पोर्शन से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, नल। वहीं दूसरी तरफ अगली स्ट्रिंग हमारी क्या बनेगी, अगली स्ट्रिंग हमारी इसमें बन सकती है 000। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है ना। इस तरह से ही आप आगे की स्ट्रिंग्स बना सकते हो। इसको आप एलेबोरेट करके देख सकते हैं हम लोग 2 सेकंड के लिए। उसके पहले मैं चाहूंगा आप इसका वर्बल डिस्क्रिप्शन क्या होगा। ये रेगुलर एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट कर रहा है उन सारी स्ट्रिंग्स के सेट को जिनके अंदर, स्ट्रिंग्स के अंदर 00 कंपल्सरीली आता है, जिनके अंदर एक बार 00 कंपल्सरीली आता है, ठीक है ना। अगर इसी एक्सप्रेशन को आपको रिप्रेजेंट करना पड़ जाए, आपसे पूछा जाए बताओ स्ट्रिंग्स क्या बनेंगी, ये स्ट्रिंग्स आप कैसे निकालोगे। सबसे पहले 0 + 1 स्टार को थोड़ा सा एक्सपेंड कर लो। देखो मैं आपको एक्सपेंड करके दिखाता हूं। नल 0 1 00 0 1 1 0 1 1 एंड इट गोज ऑन। ये एक सेट आपने लिख लिया। फिर इनके बीच में लिख लो यहां पर 00, क्योंकि 00 तो आना ही आना है। और फिर उसके बाद एक बार फिर से यही सेट लिख लो। नल 0 1 00 0 1 1 0 1 1 और फिर डॉट 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 मीन्स इनफाइनाइट सेट। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, देखिए मैं आपको दिखाता हूं। इस तरह से आपने इसको लिख लिया है, वही सेम सेट है जो कि आपने रिपीट कर लिया। अब अगर आपको स्ट्रिंग्स बनानी है तो आप स्ट्रिंग कैसे बनाओगे इसमें से। देखो स्ट्रिंग कैसे बन रही है। स्ट्रिंग जो आपकी बन रही है वो इस तरह से बन रही है कि पहली स्ट्रिंग देखिए मैं कैसे बना रहा हूं। पहले वाले सेट से मैंने नल लिया, बीच में से 00, इधर से भी नल लिया, तो नल 00 से कॉन्केटेनेशन, फिर नल, तो क्या बन गया 00 जो ऊपर मैंने लिखा था। अब मैं पहले वाले सेट से ले लेता हूं नल, बीच में से ले लेता हूं 00 और इधर से ले लेता हूं एक और 0, तो क्या बन गया 000। अब मैं पहले वाले सेट से लेता हूं 1, यहां से लेता हूं 00, यहां से लेता हूं नल, तो क्या बनेगा 100। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि आपको एक कोई स्ट्रिंग इस सेट से पिकअप करनी है, बीच में 00 रहेगा, और एक कोई स्ट्रिंग आपको इस वाले सेट से पिकअप करनी है। और इस तरह से आप इस इनफाइनाइट सेट की अलग अलग स्ट्रिंग्स को बनाते चले जाएंगे। एक छोटी सी बड़ी स्ट्रिंग में बना लेता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने यहां से स्ट्रिंग चूज की 11, तो यहाँ 11 लिख लेंगे। फिर ये 00 तो कंपल्सरली आना ही आना है। यहां से मैंने चूज किया ये वाला 01, तो ये 01 यहाँ पे आ गया। ये सेट, ये स्ट्रिंग आप देख सकते हैं इस सेट को बिलोंग करेगी, इस रेगुलर एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट हो रही है। इसका ये वाला हिस्सा पहले वाले सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बीच वाले दोनों 0 जो है वो यहां से लिए गए, और ये 01 वाला जो पोर्शन है हमारा वो इस वाले सेट को बिलोंग कर रहा है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें कोई रेगुलर एक्सप्रेशन दी गई हो तो हम उससे सेट ऑफ स्ट्रिंग्स को भी क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर ऑन रेगुलर एक्सप्रेशन। थैंक यू।